समथिंग इन बिटवीन के 194 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सरकार की मंशा के अनुरूप किसान आंदोलन अपनी मौत नहीं मरा, उल्टे ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे लंबा आंदोलन बन गया। किसानों को ना तो सरकार की उपेक्षा तोड़ पाई है और ना ही कोरोना से मौत का भय। 400 मौतों और 6 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद किसानों का जत्था दिल्ली से सटे विभिन्न सीमाओं पर डटा हुआ है। दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन पर अब भी पहले की तरह जमी हुई हैं। जाहिर है अब इस मामले का हल निकालना चाहिए। खासतौर से सरकार को अपना दिल बड़ा करते हुए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सवाल है कि इस मामले में सरकार क्या कर सकती है। सरकार किसानों के समक्ष 1.5 से 2 साल के लिए पहले ही कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण वैसे भी कानूनों पर अस्थायी रोक लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इसे एक बार पूरी तरह से वापस क्यों नहीं लेती। पूरी तरह वापस लेकर इस पर नए सिरे से विमर्श करने की पहल क्यों नहीं करती। यह सवाल इसलिए कि सरकार खुद इस कानून पर 2 साल का अस्थायी रोक लगाने के लिए तैयार है। सभी पक्षों से बातचीत के लिए सर्वपक्षीय समिति बनाने के लिए भी तैयार है। इसे अब जरा दूसरे नजरिए से देखिए। अगर किसानों ने सरकार के इन प्रस्तावों को मान लिया तो जाहिर तौर पर सर्वपक्षीय समिति बनाने में सरकार को वक्त लगेगा। इसके बाद ये समिति जब काम शुरू करेगी तो उसके पास 2 साल का वक्त होगा। मतलब समिति की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक देश अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा होगा। जाहिर तौर पर चुनाव की तैयारियां शुरू होने के बाद सरकार ऐसे कानून पर ज्यादा जोर नहीं देगी जिससे विवाद पैदा होने का खतरा हो। एक पंक्ति में कहें तो अगर किसानों ने सरकार का प्रस्ताव मान भी लिया तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि कानूनों के लागू होने की संभावना बेहद कम है। अब सवाल है कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही। जो कारण समझ में आता है वह एक ही है। कारण है सरकार का हट। सरकार ये धारणा नहीं बनने देना चाहती कि उसे इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा है। वह चाहती है कि किसान सरकार का प्रस्ताव माने, जिससे यह संदेश जाए कि इस मुद्दे पर सरकार को नहीं झुकना पड़ा। ऐसा लगता है कि सरकार अब शीर्ष अदालत के जरिए इस कानून से पीछे हटना चाहती है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च महीने में ही दे दी है। सरकार को लगता है कि इस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत अपना रुख स्पष्ट करेगी। फिर शीर्ष अदालत के रुख के अनुरूप सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ सकती है। अगर शीर्ष अदालत का रुख सरकार के रुख के विपरीत रहा तो सरकार कानूनों को वापस लेगी। इसके उलट अगर शीर्ष अदालत ने कोई और रास्ता सुझाया तो सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर 6 महीने से आंदोलन जारी रखकर किसान संगठनों ने पीछे नहीं हटने का साफ संदेश दिया है, जबकि सरकार अब भी इस कानून से पीछे न हटने का विकल्प बचाए रखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल सत्यपाल सिंह पहले ही सरकार को किसानों के प्रति आगाह कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसान नहीं झुकेंगे। अगर सरकार ने झुकने पर मजबूर किया और किसान निराशा में भरकर आंदोलन खत्म करने पर मजबूर हुए तो भविष्य में इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों ने भी बताया है कि इस मुद्दे पर सरकार और भाजपा को सियासी घाटा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह इसलिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने पंचायत चुनाव में भाजपा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल आंदोलन के 6 महीने पूरा होने से पहले
संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फिर से वार्ता करने की इच्छा जताई है। हालांकि इस पत्र में मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वह तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से कम पर नहीं मानेगा। अच्छा हो कि सरकार इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में ले, किसान संगठनों से बातचीत कर कानून को वापस लेने की घोषणा कर ले, नए सिरे से सभी पहलुओं का अध्ययन कर नया कानून लाने की तैयारी करे। वह इसलिए कि देश के हर हिस्से पर सीधा प्रभाव डालने वाले इस कानून को लाने से पहले सरकार ने सभी पक्षों से बात नहीं की। अगर बातचीत की होती तो अपनी ओर से कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव नहीं देती। सरकार खुद ही इन कानूनों में दर्जन भर संशोधन करने का प्रस्ताव रख चुकी है। यह बताता है कि इन कानूनों को कितने सतही ढंग से लागू कर दिया गया। वैसे भी सरकार जिस किसान वर्ग के भले की बात कर रही है, वही वर्ग इस कानून के खिलाफ है। यह भी सच है कि सरकार आंदोलनरत किसान वर्ग को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाई है। सरकार भी ये मानेगी कि आजादी के बाद से कृषि और कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों की हालत लगातार बद से बदतर हुई है। अब जो किसान पहले से ही बदतर स्थिति में हैं, उन्हें निराशा के भंवर में डाल देना कहां तक उचित है। इसलिए नए सिरे से कानून लाने से पहले सरकार को किसान के सभी वर्गों को संतुष्ट करना होगा। सरकार को समझना होगा कि वाकई ही नए कानून कृषि और किसान के हित में है। पहले से कोरोना महामारी के कारण बेहाल देश नई समस्या नहीं चाहता है। सरकार को दिल बड़ा करना होगा। अगर सरकार खुद को सही मानती है तो उसे त्याग करना होगा, क्योंकि अगर त्याग से शांति और समाधान निकले तो इससे अच्छा दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को त्याग का विकल्प चुनना चाहिए। इससे उसका कद घटने के बदले और बढ़ेगा। हां, त्याग की जगह हट निश्चित रूप से उसके कद को बौना करेगा। सरकार जितनी जल्दी इस तथ्य को समझे उतना ही बेहतर होगा। नमस्कार।